जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता बीजेपी के। सर, आपका स्वागत है। प्रदीप गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है प्रदीप जी। और पंकज पांडे जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल गोयल जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं और सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि 27 साल का सूखा अब पूरा हो गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री हालांकि 11 दिनों के अंतराल के बाद मिले हैं, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री भी मिल चुकी है। पहले आपको बधाई और साथ ही साथ पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद कंचन जी। सही मायनों में जनता आम आदमी के कुशासन से परेशान होकर के बदलाव चाहती थी और उसने बदलाव के रूप में बीजेपी विकल्प के रूप में उनके सामने थी और उन्होंने बीजेपी को विकल्प के रूप में चुना है। इसलिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया है और हम निश्चित तौर पर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते थे, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे, वो सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया है। और उसका परिणाम सामने है कि आज दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को उन्होंने बनाया है। ये इस बात की गारंटी है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ बात नहीं करते, काम करते हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मैसेज करने की कोशिश की, कन्वे कि भाई हमारी सरकार काम करती है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आरएसएस का भी रहा है। आरएसएस का एक कॉल गृह मंत्री के पास जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री से बात होती है, जहां पर एक तरफ बकायदा आरएसएस मुख्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था, रेखा गुप्ता तो वहीं पर थी। उसके बाद अचानक से विधायक दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक जो हैं वो भी सहमति दिखाते हैं कि भाई आप चर्चा कीजिए इस नाम को लेकर के। सभी 48 विधायक अपनी सहमति उस पर दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता एकदम से उभरता हुआ नाम आता है, हालांकि 10-12 लोगों के नाम सामने चल रहे थे। परवेश वर्मा ऊपर नाम चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता नाम था, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होंगी, ये अपने आप में चौंका गया। ये जवाब मैं जरूर लूंगी और जवाब लूंगी मैं बीजेपी नेता से। अनिल जी, ये जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि नाम बहुत चल रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व के फैसलों पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाह रही थी? क्योंकि राजस्थान में ये हुआ कि पहले लोग कह रहे थे कि शायद यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया बन जाएंगी मुख्यमंत्री, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। दिया कुमारी का नाम लिया, हालांकि दिया कुमारी डेप्यूटी सीएम के तौर पर बनाई गई हैं, भजन लाल शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो क्या एक कोशिश ये की गई है कि ऐसा करने से महिलाओं के बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा? क्योंकि नारी वंदन अधिनियम कानून की बात भी आप कर रहे थे, 33% आरक्षण देने की बात कर रहे थे, और अब महिला मुख्यमंत्री दे करके आप ये कोशिश करें कि जो आपका कोर बैंक था महिलाओं वाला, वो भी आपके पास वापस आ चुका है, यानी कि मजबूत नेता के तौर पर महिला का नाम आगे हो गया। हमारा पहले से नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी को साथ लेकर के चलना है, सभी को आगे बढ़ाना है, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो उसमें देश की 50% महिलाओं की हैं, तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? तो निश्चित तौर पर हमने दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री महिला के रूप में और एक उपयुक्त मुख्यमंत्री, मृदुभाषी, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति, प्रशासनिक अनुभव, अगर हम देखा जाए तो सारी खूबियों से रेखा गुप्ता जी को, और रेखा गुप्ता जी अपनी पुरानी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, इससे पहले 200 का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो एक तरह से पुराना, बचपन से ही इनका बीजेपी और आरएसएस से जुड़ाव रहा है। लेकिन सर देखिए, 2015 और 20 का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, वो अपनी सीट से हारी हैं, लेकिन इस चुनाव में वो जीत गई और एकाएक उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और यही कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो उनको वापस मिला है, और इसलिए एक बड़ी वजह भी है कि वो चाहते हैं कि अब कहीं भी कोई भी गलती ना हो जाए, कोई अतिशोक्ति ना हो जाए, इसलिए इस वोट बैंक को बना के रखना होगा। लेकिन चुनौती अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि बार बार यही आरोप लगता रहा कि केजरीवाल काम तो करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। एलजी फाइल लटका देते हैं, यमुना की सफाई तो हम पहले कर लेते, लेकिन करने नहीं दी गई। अब आपकी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2028 तक यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी सीएम के ऐलान से पहले ही वहां सफाइयां शुरू हो गई, मशीन पहुंच गई है। कंचन जी एक सेकंड, एक आप बात और सुनिए। कंचन जी एक सेकंड, एक बात और सुनिए। दिल्ली में पावर कट लगा, इन्होंने भाजपा वालों ने ये कहा कि अभी तो कार्यकारिणी मुख्यमंत्री आती है और दिल्ली के अंदर ये जमुना अपनी कैसे मशीन ट्रांसफर की, और जनता ने ये देख लिया कि निश्चित तौर पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ बहाने बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। जनता ने इस बात को इनको जवाब दिया है। प्रदीप जी, लेकिन अब आने वाले चुनावों में भी तो फर्क पड़ेगा ना। कंचन जी, हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।
इन्होंने हमारी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शपथ से पहले ही हमने यमुना नदी का साफ कराने का काम शुरू कर दिया। हमने उनसे पहले आप ये देखेंगे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया, जो इन्होंने दिल्ली की जनता को आज से पहले मिल जाती, इन्होंने नहीं लागू होने दिया। प्रदीप जी, बात तो सच है ना, देखिए ये वाजिब जवाब है, इसको सवाल है, इसको उठाना पड़ेगा। आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं दिल्ली वासियों को मिलने दिया गया? लेकिन रोल रहा है आरएसएस का। महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी इसका फायदा हुआ है इनको, और अब दिल्ली में भी हुआ है। और जो गलती पहले हो गई थी, जो अनदेखी की जा रही थी आरएसएस की, उसका खामियाजा एक तरफ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में डेंट जो हुआ था वो हम सब ने देखा था। लेकिन ऐसी गलती इस बार नहीं की गई है, और आरएसएस के ही सुझाव पर रेखा गुप्ता का नाम आगे हुआ है, ये सब जान पाए हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। अनिल गोयल जी, आपका शुक्रिया, बीजेपी के नेता हमारे से जुड़े थे।